नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर भूत प्रेत आत्माएं ये सारी चीज़ें एक आम चीज़ हैं जो कि लोगों को अक्सर दिखाई पड़ती हैं। ये बात किशनलाल को पता नहीं थी। किशनलाल और उनका बेटा आज अपने घर से अपने ससुराल जा रहे थे क्योंकि उनके साले साहब की इंगेजमेंट थी, तो इसलिए वो अपने बेटे के साथ गए थे। उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम रेस्ट करो और हम लोग होकर आते हैं। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 1-2 घंटे का रास्ता था, तो वो मोटरसाइकिल से ही अपने बेटे के साथ चल देते हैं और अपनी ससुराल पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत आवभगत होती है और उसके बाद एंगेजमेंट का काम कंप्लीट होता है। रात बहुत हो गई थी, तो इसलिए वापस आना मुश्किल था क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। बरसात की वजह से अब वो कहीं जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। अब ससुराल वालों ने भी फोर्स किया कि भाई अब आज रुक जाओ, इतने दिनों बाद आए हो तो यहाँ पर भी हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। तो वो रुक जाते हैं और खुश थे। अब उनका बेटा भी अपने साथी दोस्तों के साथ वहाँ खेल रहा था और ये लोग बाहर चारपाई बिछाकर बैठे हुए थे। अब बारिश रुक चुकी थी, तो ये लोग मौसम का मज़ा लेते हुए चाय पकौड़े खा रहे थे। रात का लगभग 11 बज चुका था और तभी इनके बड़े साले साहब कहते हैं कि मुझे खेतों की तरफ जाना है क्योंकि थोड़ा सा काम है। तो ये बोलते हैं कि मैं भी चलूं साथ में। तो वो कहते हैं अरे नहीं जीजा जी, आप यहाँ बैठिए और मैं अकेले ही चला जाता हूँ। तो कहते हैं अरे नहीं, क्या करूँगा यहाँ बैठ के, थोड़ा सा टहलना हो जाएगा। तो कहते ठीक है अच्छा। अब ये दोनों लोग साथ में जाते हैं और खेत ज़्यादा दूर नहीं थे, लगभग 1 किलोमीटर थे। तो ये लोग बातें करते हुए कच्चे रास्ते से चले जा रहे थे। टॉर्च हाथ में ले रखी थी और रात का सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाज़ें बहुत आ रही थी। इस वजह से एक एक हाथ में लाठी भी ले रखी थी कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन किशनलाल का जो साला था उसका नाम पंकज था। पंकज आगे आगे जा रहा था और किशनलाल जी थोड़ा पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि उन्हें ज़्यादा रास्ता पता नहीं था, इसलिए वो पीछे चल रहे थे। अब वो पंकज थोड़ा आगे निकल गया था और इन्हें महसूस होता है कि इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो ये 1-2 बार पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। तो इन्होंने सोचा शायद उनका वहम होगा, तो ये फिर से जल्दी जल्दी आगे चलने लगते हैं। अब इस चक्कर में थोड़ा सा और पीछे हो गए थे क्योंकि ये पीछे मुड़ के देखने लगे थे, थोड़ा सा रुक गए थे। तब तक पंकज काफ़ी आगे निकल गया था। अब ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से इन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके कंधे पर टैप किया, 2 बार टैप किया। और अब ये बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि इन्हें पता था कि इनके पीछे कोई भी नहीं है। जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, देख करके एकदम से बहुत तेज़ी से चीखते हैं क्योंकि इन्होंने देखा था कि एक औरत है जो बहुत लंबी है और इतना ज़्यादा उसका चेहरा और हाथ पैर इतने बदसूरत दिख रहे हैं, एकदम काली काले से, और आँखों से जैसे खून टपक रहा हो और अजीब तरह से स्माइल कर रही थी वो। ये देख करके किशनलाल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्ला करके वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब पंकज थोड़ा आगे निकल गया था, तो वो दौड़ करके पीछे आता है और अपने जीजा जी को उठाता है, उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। होश में थोड़ी देर बाद आए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब पंकज भी डर जाते हैं कि अगर जीजा जी को कुछ हो गया तो दीदी को क्या जवाब देंगे। तो वो एक गांव वालों को थोड़ा आवाज़ देते हैं। तो जो पास में ही 1-2 घर थे, तो वो लोग बाहर आते हैं और उन्हीं की मदद से इन्हें घर ले जाते हैं। अब घर तो ये जाते हैं, लेकिन इन्हें सही से होश में नहीं थे ये, और कुछ बड़बड़ा रहे थे। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वैसे उनके गांव में ये सारी घटनाएं आम थीं क्योंकि उस रास्ते पर अक्सर किसी न किसी को
वो औरत दिखाई पड़ती थी। लेकिन इतना कुछ हो जाएगा ये नहीं पता था, तो उन्होंने सोचा अब इतनी रात में तो कुछ हो नहीं सकता है, सुबह ही पंडित जी को बुलाएंगे। अब रात में सभी लोग उनके पास बैठे रहते हैं। जो उनका बेटा था रवि अपनी नानी के साथ सो रहा था और उसकी नींद भी खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो वो इधर उधर देखता है, पूछता है क्या हुआ है। तो सब लोग बताते हैं कि कुछ नहीं, बस पापा की तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो सब लोग उन्हीं के पास बैठे हैं। तो कहता है रोने लगता है। तो वो लोग कहते हैं अरे परेशान मत हो बेटा, वो ठीक हैं और तुम आराम से सो जाओ। अच्छा, वो सो जाता है। अब सभी लोग किशन लाल के पास बैठे थे। जब वो सोने लगते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि शायद अब ठीक है, तो सभी लोग जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। और पंकज अपने जीजा जी के रूम में ही बगल में चारपाई डालकर लेटा था, क्योंकि वो उनकी देखभाल के लिए लेटा था, कहीं वो उठे ना, कुछ मांगे ना, इसलिए। तो जब रात के लगभग 1 बजे अचानक से रवि की नींद खुलती है, किशन लाल के बेटे की। वो अपनी नानी से कहता है नानी मुझे सुसु करने जाना है। तो उनकी नानी कहती हैं ठीक है बेटा चलो, क्योंकि सुसु करने के लिए जो टॉयलेट था बच्चों के लिए वो बाहर ही बना हुआ था, तो अकेले उसे डर लग रहा था, तो नानी के साथ वो चल देता है। अब रूम में अंधेरा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने एक दराज में टार्च रखी थी, तो उसने टार्च निकाला। वो उसे इसलिए याद रहा क्योंकि शाम के वक्त भी उसने वो टॉर्च निकाला था, तो उसने वहीं से वो टॉर्च निकाला और लेकर आगे आगे चल देता है। जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो नानी कहती हैं कि बेटा दरवाज़ा बंद कर लो वरना बिल्ली अंदर चली जाएगी। तो वो तुरंत दरवाज़ा बंद करता है। नानी बूढ़ी थी तो वो डंडा लेकर पीछे पीछे चल रही थी। अब रवि वॉशरूम के अंदर जाता है और बाहर उनकी नानी खड़ी रहती हैं। तो बाहर से वो आवाज़ देती हैं कि बेटा कितनी देर लगेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था, रवि बाहर नहीं निकल रहा था, उससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वो काफ़ी देर से प्रयास कर रहा था लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अंदर से उसने बंद कर लिया था और अंधेरा भी था अंदर, तो वो काफ़ी घबरा गया था और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। नॉर्मल कुंडी थी लेकिन घबराहट की वजह से वो खोल नहीं पा रहा था। अचानक से बाहर से एक धक्का लगता है और दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। ये इतना ज़्यादा घबरा जाता है और जब इधर उधर देखता है तो दरवाजे के पास एक औरत खड़ी है जो कि बहुत लंबी है और देखने में बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिख रही थी। तो ये दूर से मतलब पहले इसे लगा कि नानी है, लेकिन नानी तो छोटी सी थी, वो डंडा लेकर चलती थी। ये तो एकदम सीधे खड़ी थी और इतनी बदसूरत तो नानी नहीं है। तो ये धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और आवाज़ दे रहा था नानी नानी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। अचानक से दरवाज़ा खुलता है। अब रवि जैसे ही उनके पास पहुंचता है, देखता है उनको, तो देखते ही दरवाज़ा तो खुल ही गया था। ये भाग करके कमरे के अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। अंदर जाता है तो देखता है कि नानी अपनी चारपाई पे सो रही हैं। अब ये सोच करके वो इतना ज़्यादा डर जाता है, नानी को तुरंत जगाता है। नानी से कहता है कि नानी आप यहाँ सो रही हो, तो फिर मैं सूसू करने किसके साथ गया था। अब नानी कहती हैं बेटा मुझे तुमने जगाया क्यों नहीं, अकेले क्यों गए थे। तो कहती नहीं नानी मैं अकेले नहीं गया था, आप मेरे साथ गई थी। तो वो कहती नहीं बेटा मैं तो सो रही थी। अब ये थोड़ा सा डर गया था क्योंकि छोटा था, भी 10 साल का था और इसे इतनी समझ नहीं थी। तो नानी उसे समझाती हैं, कहती हैं बेटा हो सकता है मामी हो या कोई भी होगा। तो कहता है कि नहीं वो आप ही थी, मैं आपके साथ गया था, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो वो आप नहीं थी, वो कोई और थी और बहुत लंबी थी वो और बहुत गंदी सी दिख रही थी। तो नानी समझ जाती हैं कि ये कोई और ही है। अब ये तुरंत उसे अपने पास लेटाती हैं, कहती ना बेटा मेरे पास लेटो और सब ठीक है, सुबह देखते हैं। अब ये इनके पास लेटा रहता है, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस कमरे में उनके अलावा कोई और भी है। थोड़ी देर बाद उसे नींद आती है और अचानक से लगता है जैसे कोई उसके सर पर हाथ फिरा रहा है। तो इसकी जब आँख खुलती है तो देखता है कि उसकी चारपाई के पास बगल में एक औरत है जो बैठी हुई है और उसके सर पर हाथ फिरा रही है। ये देख करके वो इतनी तेज़ चिल्लाता है, उसकी नानी उठकर बैठ जाती है, पूछती हैं क्या बात है बेटा, क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो।
तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और घबराहट की वजह से बहुत रोने लगता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद नानी घर वालों को बताती हैं। तभी उनके मामा जी पंकज वो जाते हैं, गांव के जो बड़े पंडित जी थे उनको लेकर आते हैं। तो वो बताते हैं कि वो जो औरत थी किशनलाल जी को रास्ते में मिली थी, वो इनके साथ ही हो ली थी और इस घर में आ गई थी। उसी ने इस बच्चे को भी परेशान किया और किशनलाल जी को भी परेशान किया है। तो वो कुछ कलावा बांधते हैं हाथ में, पूजा करते हैं, मंत्र फूंकते हैं। उसके बाद ये दोनों तो सुरक्षित हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा घर में एक हवन करना पड़ेगा शुद्धि के लिए, क्योंकि शायद वो इस घर में अब आ गई है तो निकलेगी नहीं। तो गांव वाले बताते हैं जब किशनलाल जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये वो औरत है जो आज से लगभग 10 साल पहले इस गांव में रहती थी और उसके बच्चे नहीं थे और इसी वजह से उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। तो उसने खेतों में जा कर के एक पेड़ से अपने आप को ख़त्म कर लिया था लटक कर। तो उसके बाद से उसकी आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और ख़ास करके जहाँ पर बच्चे हैं तो वो बच्चों के पास ज़रूर आती है। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन उसके प्यार की वजह से बच्चों को नुकसान होता है, क्योंकि वो चाहती है कि उस बच्चे को लेकर जाए। तो आपके बच्चे के ऊपर उसका मतलब उसकी नज़र पड़ गई है तो वो उसे ले जाना चाहती है, इसलिए ये पूजा बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग राज़ी हो जाते हैं और उसी दिन दोपहर के वक्त घर में हवन किया जाता है, पूजा की जाती है। बहुत बड़ी पूजा थी, शाम तक पूजा चलती है और वो बच्चा अब सुरक्षित है और किशनलाल जी भी ठीक हो गए हैं। लेकिन उस दिन के बाद से किशनलाल जी कभी भी अपनी ससुराल नहीं गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर गए थे और अपने बच्चे को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं गए। उनकी नानी ने भी बोला था कि इस बच्चे को लेकर के यहाँ कभी मत आना। तो उसके बाद से वो नहीं गए हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस वो आज तक नहीं भूल पाए हैं कि रवि तो अब बहुत बड़ा हो गया है और ये कहानी रवि ने ही हमारे साथ शेयर की है। तो आप लोगों को रवि की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।